बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने 3 दिनों में हुकूमत गिरने की पेशगोई कर दी। नौशहरा के इलाके में जहांगीरा डेरी समाजी शख्सियत उनके बेटों की PTI में शमूलियत के मौके पर साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाकर तब्दीली का ऐलान कर दिया। इमरान खान को फिर से इक़्तिदार में लाना आवाम की ज़िद है। परवेज़ खटक ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी मुल्क से मुखलिस नहीं हैं, उन्होंने अवाम को लूटा है और मुसलसल लूटते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वाहिद वजह नौजवान हैं। PTI रहनुमा ने कहा, बेपनाह फरमाइशों से तंग आकर मौलाना फजलुर रहमान को बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि मौलाना आपको स्टेट बैंक की चाबी दे दें। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद मुस्तफ़ी होगी और इलेक्शन का भी जल्द ऐलान हो जाएगा। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से बज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में NFRCC हकाम ने सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि जनरल असम्बली इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहियों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आलमी रहनुमाओं को इमदादी कार्रवाइयों और बहाली की कोशिशों से भी आगाह किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। का कहना था, आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। आलमी रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि पूरे इखलास के साथ पाकिस्तान की मदद की जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान नाअहल हुक्मरान और नाअहल ओपोजिशन साबित हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अदालत में रोज़ इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो कहीं ना कहीं से प्रेशर तो है। आप ज़रूर कहें कि हम आइन व कानून के मुताबिक कर रहे हैं, हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि कुछ चीज़ें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मईशत को दोबारा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। IMF FATF हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मईशत पर प्रेशर है, मुल्की मईशत IMF में गिरवी है। स्टेट बैंक हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह नहीं, IMF के ताबे हैं, स्टेट बैंक ही डॉलर को कंट्रोल कर रहा है। सरबराह PDM का कहना था कि इमरान खान नाकाम जलसे कर रहे हैं। इमरान खान नाअहल हुक्मरान और नाअहल ओपोजिशन साबित हुए। साबित हो चुका कि इमरान खान मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हैं। दोबारा मुल्क का मफाद नहीं बन सकता, रोज़ रोज़ हम नए तजर्बे नहीं कर सकते। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके एशाम में धमाके से पाक फ़ौज के 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक धमाके में नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायक हसैन अहमद शहीद हुए। ISPR के मुताबिक इलाके से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक नायब सूबेदार जावेद इकबाल की उम्र 42 साल और ताल्लुक अटक से था, जबकि नायक हसैन अहमद शहीद की उम्र 38 साल और उनका ताल्लुक ओकाड़ा से था। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस असम्बली में आती है तो उनको वेलकम करेंगे। फ्लाई न्यूज़ के प्रोग्राम में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि जवेद लतीफ़ ने PTI की सहूलत कारी पर गैर ज़रूरी बयान दिया है, वो ये बयान देने के मजाज नहीं थे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून ने यह भी कहा है कि जवेद लतीफ़ के बयान का पार्टी पॉलिसी से
سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم عمران خان کے سہولت کاروں کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ عمران خان راتوں کو کن کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان دراصل چابی والا کھلونا ہے جو کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلتا۔